दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। तुम उससे तलाक लेकर अहमद से शादी कर लो। जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक शादीशुदा औरत से अपने शौहर को छोड़कर अपने बेटे से शादी करने का कह रही हैं? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? एक एक बात जाके बताना उसे। बढ़िया ही धमकी देने वाली, ना शक्ल ना सूरत और जबान कोई देखे। हाँ? ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर मुझे ही लाहौर जाना पड़ेगा। आप अपनी अम्मी से कह दीजिए कि वो अपना और अपने शौहर का काम खुद किया करें। मैं सिर्फ आपका और अपने बच्चों का काम करूंगी। उनकी खिदमतें करना मेरे फराइज में शामिल नहीं है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम इस सब में मेरी हेल्प करोगी, हाँ या ना? पहुंच गए आप? सफर कैसा गुजरा आपका? बहुत बुरा। तुम्हें बहुत मिस करता रहा, तुम्हारे फोन का इंतजार करता रहा। जब तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैंने कर लिया। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप पहुंच गए होंगे। मैं कोई लंदन थोड़ी गया था कि मैं 9 घंटे में या 6 घंटे में पहुंचूंगा। लाहौर गया था, 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है। एनीवे, हादी कहाँ है? हादी से बात कराओ। हादी बिल्कुल ठीक है, अभी सो गया है। सुबह बात करवाती हूँ आपकी। उससे ये नहीं पूछोगी मैं वापस कब आऊंगा? अभी तो आप गए हैं। पहले तो मेरे जाते ही तुम्हारे सवाल शुरू हो जाते, कब आएंगे, कितने बजे की फ्लाइट है। अब क्या हुआ? आप थक गए होंगे, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, हम सुबह बात करेंगे। वो खुदा हाफिज़। हेलो स्वीटहार्ट। मायदा कैसी हो? इतने अरसे के बाद मेरी याद आई। तो फिर भी आ जाती हो, तुम तो पलट कर खबर भी नहीं लेती। तुम्हें तो पता है टाइम ही नहीं मिलता। खैर बताओ क्या लोगी? मैं आज खाना भी खाऊंगी और चाय भी पीऊंगी, लेकिन मुझे पहले एक बात बताओ, तुम इतना बुझी बुझी क्यों लग रही हो? जुनैद भाई से क्या लड़ाई बढ़ाई हुई है कोई? जुनैद और लड़ाई, आज तक मैंने जुनैद को गुस्से में नहीं देखा। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। वाह, कितने अच्छे हैं जुनैद भाई, तुम बहुत लकी हो। तुम्हें पता है कभी कभार मुझे रश्क आता है। वैसे अहमद को रिजेक्ट करने का फैसला ना बिल्कुल ठीक था तुम्हारा। क्या हुआ, मुंह क्यों बन गया तुम्हारा? मायदा प्लीज़, तुम बार बार अहमद का जिक्र मत किया करो। ओके ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें पता है अहमद पाकिस्तान आया हुआ है। मैं जानती हूँ। क्यों, तुम्हारी बात हुई थी उससे? 1-2 बार हुई थी। वाकई? आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो। क्या वाकई तुम्हारी उससे बात हुई है? हाँ। तो फिर तुम्हारी अमर से बात हुई थी तो उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि उसे लंग्स कैंसर हो गया। लंग्स कैंसर? हाँ, अमर को लंग कैंसर हो गया। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई? उसकी अम्मी ने बताई मुझे, बहुत परेशान थी वो। मेरी कल उससे बात हुई है, अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे ज़रूर बताता। जाहिर है वो परेशान नहीं करना चाहता था तुम्हें, इसलिए नहीं बताई तुम्हें। लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ दिन पहले ही उसका कैंसर डायग्नोज हुआ है, इलाज तो करवा रहा है वो। उसकी अम्मी ने किसी को भी बताने से मना किया है मुझे, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुमसे कोई बात छुपा नहीं सकती, इसलिए बता दिया। अहमद को मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी, उसे मुझे बताना चाहिए था। प्लीज़ उससे जिक्र मत करना तुम, वो अपनी बीमारी सबसे छुपा रहा है, उसे अपनी जॉब की फिक्र है। जिस हॉस्पिटल में जॉब करता है
अगर वाकई में नजमीन को पता चल गया कि उसे ये बीमारी है तो वो उसे फारिग कर देंगे। उसकी बहुत अच्छी जॉब है, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा उसकी। अब क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है अगर उसे कुछ हो गया तो। क्या तुम वाकई में अब भी उससे? नहीं मायदा, मुझे बस उसकी फिक्र है। अगर तुम वाकई में उसकी फिक्र करती हो तो प्लीज़ उसे खुश रखने की कोशिश करो। मैं खुश रखूं? किस रिश्ते से? एक अच्छे दोस्त के रिश्ते से। तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना चाहता है। वैसे ही तुम्हारी बेवफाई के सदमे से वो बाहर नहीं निकल कर आ रहा, बीमार पड़ गया है, और अब ये जानलेवा बीमारी। क्या हो गया मायदा तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने किन हालात में ही शादी की थी, और तुमने मुझे इस फैसले पर इनकरेज किया था। वाकई में तुम्हारे रिश्ते से खुश थी, क्योंकि अहमद के जज्बात की शिद्दत का अंदाज़ा मुझे नहीं था। मैं सिर्फ उसे वक्ती लगाव समझ रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतना टूट जाएगा, इतना बिखर जाएगा। अब क्या होगा? मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है नकीन। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकला, बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है वो। उसे तुम्हारी ज़रूरत है नकीन, सिर्फ तुम्हारी। एक मरते हुए इंसान को खुशी देने से तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, और हो सकता है तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो से वो थोड़ा बहुत संभल भी जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए कुछ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है नकीन। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकला, बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है वो। उसे तुम्हारी ज़रूरत है नकीन, सिर्फ तुम्हारी। एक मरते हुए इंसान को खुशी देने से तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। नगीन बीबी का है? साहब, छोटी बीबी तो आज बहुत उदास हैं। क्यों? किसी से बात ही नहीं कर रही, सुबह से कमरे में बंद बैठी हैं। जाओ उनको कहो कि मेरा फोन आया है। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है, कोई उनके कमरे में ना आए। अच्छा ठीक है, हादी से बात करो। वो कहाँ है? जी साहब, देती हूँ उसे। अहमद, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं बताना चाह रहा था मगर हिम्मत नहीं हुई। खैर छोड़ो ये सारी बातें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम अपने इलाज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। इलाज तो क्या, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या हो? हाँ, क्या होगा? क्या मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं तन्हा था, तन्हा हूं और सारी जिंदगी तन्हा ही रहूंगा। देखो अहमद, कैंसर लाइलाज मर्ज नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? महंगे से महंगा इलाज करवा सकते हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है। काश के दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता। अहमद, तुम जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। जिंदगी एक बहुत ही कीमती और प्यारी शय है, तुम उसे क्यों जाया कर रहे हो? अब जी कर क्या करना? जिंदगी दर हकीकत खुद मुझसे रूठ सी गई। हाँ, तुम अगर मेरे साथ होती तो जीने की उमंग खुद ब खुद पैदा हो जाती ना। मगर अफसोस कि तुम भी मेरे साथ, बस यही कमी है। और तुम्हारी अम्मी? मत नाम लो तुम उनका।
ये सब कुछ उनका किया था। मुझे यहां तक पहुंचाने में तुम्हारे साथ साथ मेरी माँ का भी हाथ। अहमर, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, कम से कम अपनी अम्मी के बारे में तो इस तरह से नहीं सोचो। क्या कहा तुमने? नफरत, और वो भी तुमसे? यकीन मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। कोशिश की मैंने बहुत बार, लेकिन नाकाम हो गई। मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो ना, ये असियत, ये दुख, ये आंसू जो मेरी आंखों में नजर आ रहे हैं, ये नफरत नहीं है बल्कि मोहब्बत है तुमसे। क्यों नहीं समझे? मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। नगीन प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे साथ। तुम्हारी कुर्बत में गुजरता हुआ हर एक एक लम्हा मेरे लिए मताए जा। थोड़ी देर बस तुम्हारे साथ गुजारता हूं, लगता है जिंदगी मुकम्मल हो। नगीन प्लीज रो मत। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। अहमर, तुम अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम प्लीज अपना इलाज करवाओ। वादा करो मुझसे कि तुम अपना इलाज करवाओगे। तुम मेरे साथ हमेशा ही रहोगी, मुझसे मिलती रहोगी, मुझे भरोसा देती रहोगी, तो तुम्हें अपना इलाज करवा लूंगा। कहाँ थी तुम? मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ। और ये नगीन कहाँ गायब है सुबह से? ना मोबाइल उठा रही है ना घर का फोन। बीबी जी सुबह की घर से निकली हैं, अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ गई हैं वो? बता कर नहीं गई। वैसे आजकल बड़ी परेशान रहती हैं और बहुत खोई खोई सी रहती हैं। ना कुछ खाती हैं, ना पीती हैं, ना किसी से बात करती हैं। लगता है साहब से कोई नाराजगी हो गई है। वही पहले की तरह बिल्कुल अजनबियों की तरह बात करते हैं एक दूसरे से। इस बदलाव की वजह? ये तो मैं नहीं जानती बीबी। तो पता करो ना। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी आंखें खुली रखा करो। मुझे नगीन के पल पल की खबर चाहिए। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब पता होना चाहिए तुम्हें। आजकल उनकी किसी सहेली का आना जाना बहुत बढ़ गया है। माहिदा नाम है उसका, और अक्सर उसके पास चली भी जाती हैं। और जब से इस लड़की के साथ मिली हैं, बीबी कुछ बदली बदली सी रहती हैं। अच्छा ठीक है, तुम हादी का ख्याल रखना। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। ठीक है बीबी। मामा ये देखें, स्पेलिंग ठीक है? ठीक है। आपने तो देखा भी नहीं, आप कैसे कह सकती हैं ठीक है? मामा ये देखें। मामा लिसन प्लीज। हादी 2 मिनट वेट नहीं होता, देख नहीं रहे कुछ कर रही हूँ। हादी हादी, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप रो रहे हो? नहीं। तो फिर ये आंसू आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि मामा ने आपको डांटा है? बाबा भी तो डांट देते हैं। मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो फिर आप इतनी बदल क्यों गई हैं? अब आप मेरे साथ बैठती भी नहीं है, मुझे स्टोरीज भी नहीं सुनाती और मुझे मेरा होमवर्क भी नहीं करवाती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं?
कि आप मेरी स्टेप मदर बन गई हैं? नहीं हादी, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ कि आपको स्टोरी सुना सकूँ। मुझे कोई स्टोरीज नहीं सुननी, मुझे प्लीज सोने दें। हादी मेरी बात सुनो। हादी हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है, मेरा दिल बहुत उदास है। तुम जो मेरे पास नहीं हो। ये बताओ कितना मिस कर रही हो? मैं हादी आ गया, इससे बात करें। हाँ हादी, क्या हाल है? जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद आपके ट्यूटर आ जाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना, और जब वो आए तो उन्हें वापस भेज दे। मैं कैसे वापस भेज दूँ? आपकी मामा ने बुलाया उन्हें, मैंने नहीं। चलो शाबाश, जल्दी से खाना खा लो। मामा कब आएंगी? आप उन्हें फ़ोन करें। आ जाएंगी मामा, तुम खाना तो खाओ। मैं उनके बगैर खाना नहीं खा सकता, वो मुझे अपने हाथ से खिलाती हैं। लो, आपकी मामा तो आ गई। हादी, आपने अभी तक खाना ही नहीं खाया? ये जिद कर रहा था कि जब तक मामा नहीं आएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मामा अपने हाथ से खाना खिलाएंगी तो खाऊंगा। हादी, क्यों तंग कर रहे थे आप आंटी को? और वैसे भी अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं, अपने हाथों से खाना खा सकते हैं ना। मैं बड़ा नहीं हुआ, आप बदल गई हैं। अब आप मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आपसे किसने कहा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ बोलती हैं आप हर वक्त झूठ बोलती हैं। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। आपके पास ही नहीं, बाबा के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। वो हर वक्त अपने ऑफिस में बिजी होते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ। किसी के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। आई हेट यू मामा, आई हेट यू। हादी, देखा कैसी खरी खरी सुना के गया है। इसलिए तो कहते हैं सुतेली औलाद बड़ी मतलबी और खुद गर्ज होती है। इनसे जितना भी प्यार कर लो, जितनी भी कुर्बानी दे दो, ये प्यार और मोहब्बत की ज़बान नहीं समझते। इसलिए तो कहते हैं पराई औलाद की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। अपनी औलाद अपनी होती है और सुतेली तो। आप प्लीज बस कर दें। हादी मेरे लिए क्या और मैं हादी के लिए क्या हूँ, ये बात आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा बेहतर होगा अगर आप हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करें। माफ़ कीजिएगा, मैं तो आपको बस, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हादी का खाना उसके रूम में ले आइए, मैं खुद खिलाऊंगी उसे। ठीक है जी। मेरे लिए रोज़ रोज़ निकलना बहुत मुश्किल है। हादी मेरे बगैर नहीं रहता है, वो तो मेरे बगैर खाना तक नहीं खाता है। आज भी नाराज हो गया था, इतनी मुश्किल से मनाया मैंने उसे। सौतेले की बड़ी फिक्र है तुम्हें। ऐसे तो मत कहो, वो मेरे लिए सौतेला नहीं है। तुम चाहे उससे जितनी मोहब्बत कर लो, लेकिन रहेगी वो पराई औलाद। अब मुझे ये बताओ कि कल किस टाइम पे मिल रही हो? मैंने तुमसे कहा भी है कि मैं रोज रोज नहीं निकल सकती। हादी नाराज हो जाता है और मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। वैसे भी जुनैद 3 दिन में वापस आ जाएंगे। अगर तुम कहो तो मैं अपने बॉस से कहकर जुनैद का विजिट एक्सटेंड करवा सकता हूँ। क्या मतलब? मेरे बॉस ने ही जुनैद को लाहौर भिजवाया हमारे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में।
कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हारा मतलब यह है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर करवाया तो तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। और तुम अच्छी तरह जानती हो ये सब कुछ मैंने किस लिए करवाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक जा सकते हो। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर जुनैद को शक हो गया तो? नगीन मेरे पास वक्त बहुत कम है, शायद चंद महीने ही हुए बस। अगर तुम मरते हुए इंसान की जिंदगी में खुशियां दे सकती हो तो तुम्हारा क्या चले जाएगा? अगर तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ ना तो मैं... तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं। नगीन मैं क्या करूं? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की। मरने से पहले अपना हर एक एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। तुम पास होती हो तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता हूं मैं। एक नई जिंदगी मिल जाती है मुझे। अब ये बताओ कि तुम कल किस टाइम पे मिल रही हो? ये देखो हादी भाई, तुम्हारे लिए स्पाइडरमैन की टी शर्ट लेकर आई हूँ। ये देखो स्पाइडरमैन। मैं पहन कर दिखाऊं? हाँ हाँ जरूर। ये नगीन नजर नहीं आ रही? पता नहीं आंटी, मैं भी 10 मिनट पहले ही आई हूँ, शायद सो रही होगी। रुखसाना, रुखसाना। जी समरा बीबी। नगीन कहाँ है? अपनी किसी सहेली के घर गई हैं। कौन सी सहेली है जिसके घर हर वक्त मुंह उठा के चली जाती है? मुझे क्या पता जी, मुझे तो यही बता कर गई हैं। अच्छा जाओ चाय बना कर लाओ। ठीक है। देखा आंटी आपने, हर रोज किसी न किसी सहेली के घर चली जाती है। पहले तो यूनिवर्सिटी के बहाने से घर से बाहर जाती थी और अब ये नया ड्रामा शुरू कर दिया है। सारा कसूर तुम्हारे भाई का है, उसी ने सर चढ़ा रखा है इसे, वरना हमारे सामने तो जबान तक खोलने की हिम्मत नहीं करती थी। और अब देखो कैसा मुंह पर जवाब देती है। इसीलिए तो मैंने आना जाना छोड़ दिया। आज तो कई दिनों से हादी की याद सता रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए आ गई। आप सही कह रही हैं, सारी गलती भाई की है। जरूरत से ज्यादा ही आजादी दे रखी है। नगीन की लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। मैं आपकी जितनी मदद कर सकती थी कर चुकी। अब मुझे मजीद इस मामले में इन्वॉल्व मत कीजिएगा। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल। मैं नगीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात को समझने की कोशिश तो करो तुम। ये मोहब्बत नहीं है अमर भाई, ये पागलपन है। अपने पागलपन पर काबू पाइए, वरना सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ये पागलपन है तो पागलपन ही से। मुझे नगीन को जुनैद से हर हालत में दूर करना, और इस सब में सिर्फ तुम हो जो मेरी मदद कर सकती हो और कोई नहीं। भी मेरी मदद नहीं कर रही। जी मिलाई नवासे से। जी मिल तो आई। कैसे हैं सब लोग? जी वैसे तो सब ठीक है। जुनैद गया हुआ है कारोबार के सिलसिले में कहीं बाहर, और हादी घर पे अकेला था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये नगीन वहाँ जाके अपनी हैसियत भूल गई है। कुछ ज़्यादा ही परपुरज़े निकाल ली हैं इसने वहाँ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? खैर ही तो नहीं है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये लड़की हर दूसरे दिन हादी को अकेला छोड़कर कभी शॉपिंग के बहाने, कभी सहेलियों से मिलने के बहाने घर से निकल जाती है। आज उसकी नन ने भी शिकायत की है। जुनैद ने उसके बाहर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसने तो हमारे नाज़रीन को भी मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी। वैसे उनका ज़ाती मामला है, तुम्हारा या समरा का इससे क्या लेना देना? ये उनका ज़ाती मामला नहीं है, मेरा नवासा रहता है उस घर में, मेरी नाजों की आखिरी निशानी। अगर नगीन ने ज़रा भी कोताही की उसकी परवरिश में तो मैं खुद देख लूंगी, खामोश नहीं रहूंगी एक मिनट भी। आले नहीं दीजिए जुनैद को,
मैं खुद बात करूंगी इस दफा उससे। लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, शायद चंद महीने ही मेरे पास। अगर तुम मरते हुए इंसान की जिंदगी में खुशियां दे सकती हो तो तुम्हारा क्या चले जाएगा? नगीन, मैं क्या करूं? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की। मरने से पहले अपना हर एक एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। जिसको तुम हमदर्दी बोल रही हो ना, वो हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है। और मैं जानती हूँ तुम अब भी अमर भाई से ही मोहब्बत करती हो। मैं मोहब्बत करती थी लेकिन अब नहीं। अहमद ने मेरी वजह से बहुत दुख झेले हैं, बहुत तकलीफ सही है। अगर मेरे मिलने से, बात करने से उसे थोड़ी खुशी मिलती है तो मैं। ये सब करके तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत बड़े ख़तरे में डाल रही हो। और क्या करूँ मायदा? अगर मैंने उससे मिलना बंद कर दिया तो वो कुछ कर लेगा, और अगर उसने कुछ कर लिया ना तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। चाहती क्या हो तुम? कि अमर को खुश करने के लिए उससे मिलती रहो और जुनैद को भी ना छोड़ो, यही चाहती हो ना तुम? लेकिन नगीन, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ तुम अब भी अमर भाई से ही मोहब्बत करती हो, बल्कि तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। पता नहीं ये जुनैद भाई कहाँ से बीच में आ गए। तुम अगर वाकई में अमर से मोहब्बत करती हो ना तो जुनैद भाई से तलाक ले लो तुम। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम आखिर कब तक ऐसी झूठी और मसनूई मोहब्बत का बोझ लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारती रहोगी? मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है, मैं जुनैद से सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत नहीं, समझौता है, और समझौते के बिना पर कायम किए रिश्तों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इन्हें एक ना एक दिन तोड़ना पड़ता है। आखिर कब तक ऐसी बटी हुई ज़िंदगी गुजारती रहोगी? ज़िंदगी बहुत कीमती है नगीन, ये सिर्फ एक ही बार मिलती है हमें। इसे ऐसे दूसरों के लिए हम कुर्बान नहीं कर सकते। नगीन, तुम यहाँ हो? कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। वो मौसम अच्छा था इसीलिए बाहर आ गई। मैं चाय का कहने जा रही हूँ, आप पियेंगी? कह दो। आपको पता है आपके बाबा वापस आ रहे हैं, उनका फ़ोन आया था। आपने मेरी उनसे बात क्यों नहीं कराई? क्योंकि आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे इसीलिए। आपको पता है आपके बाबा ने आपके लिए नई स्पोर्ट्स कार्ड लिए। वाह, बाबा इज ग्रेट। चलो, ये आपका लंच बॉक्स भी रेडी है, इसे भी बैग में रख लेना। सुना है तुमने हादी के लिए ट्यूटर का बंदोबस्त किया? जी। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? हादी अब नर्सरी क्लास में नहीं है, 2nd क्लास में हो गया। इसकी पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, मेरे साथ तो बिल्कुल भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पास अब वक्त नहीं रहा इसको देने के लिए? अब कैसी बातें करें, कम से कम हादी के सामने तो। बात तो अब इसके सामने ही होगी, बल्कि भाई आ रहे हैं, मैं उन्हें भी बताऊंगी कि तुम किस तरह इस घर को और हादी को निग्लेक्ट कर रही हो। मैंने जुनैद की इजाज़त से ट्यूटर रखा है और वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। जानती हूँ, बात अफोर्ड करने की नहीं है, बात उस मोहब्बत और तवज्जो की है जो तुम इससे पहले देती थी और अब नहीं। भाई के सामने तो तुम इसका बड़ा ख्याल रखती हो और उनकी गैर मौजूदगी में सैर सपाटे करनी जाती हो। आप हद से बढ़ रही हैं। हादी बेटा, आपको ड्राइवर बुला रहा है। चलो हादी, आप स्कूल जाओ। जब मैं चला जाऊंगा तो आप दोनों लड़ेंगे तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे। जाओ स्कूल, शाबाश। खुदा हाफिज़। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने इलाज में कोई कोताही नहीं बरतोगे। तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमायने है। मैं तुम्हारे लिए इतनी अहम हूँ कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मेरे लिए।
हाँ, हो तुम मेरे लिए इतनी है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज मुझे बचा लो। नगीन नाम का रोग लग चुका है मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम बचा सकती हो। दुनिया का कोई भी डॉक्टर मुझे इस मर्ज से नहीं बचा सकता है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पाने की तमन्ना नहीं रखते, तो फिर सब कुछ क्यों कह रहे हो मुझसे? नगीन, मैं इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं जो आसानी से समझौता कर लूं। नगीन, तुम्हें भुलाना मेरे बस में नहीं, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूर और बेबस कर दिया। मैं अंधा हो चुका हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई देती है मुझे। सारा कसूर मेरा ही है जो तुमसे मिलने आ गई। लेकिन कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें आज कोई ना कोई फैसला करता हूँ। कैसा फैसला? मैं या जुनैद, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है, लेकिन तुम्हारी वजह से कभी अपना घर बर्बाद नहीं करूँगी। अच्छा लेकिन प्लीज तमाशा मत करो, प्लीज बैठ जाओ। ये हमदर्दी नहीं, मोहब्बत है नगी। तुम कल भी मेरी थी और आज भी मेरी ही हो। आज भी तुम्हारी आंखों में मुझे अपना अक्स नजर आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? तुम जुनैद से कह दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम उससे तलाक ले लो और फिर कुछ अरसे में हम दोनों शादी कर लेंगे। अहमर, ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलकर दुनिया को फेस करें। क्या तुम मरते हुए इंसान की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? ये छोटी सी ख्वाहिश नहीं है अहमर। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। तुम्हारी खातिर कभी भी जुनैद को नहीं छोड़ूंगी, और आइंदा प्लीज तुम भी ऐसी कोई बात मत सोचना। जो चीज नामुमकिन है उसके बारे में सोचकर खुद को अजियत मत दो। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन तुम भी मुझे इस बारे में सोचने से रोक नहीं सकती। मैं जानता हूं तुम्हें पाना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। मगर दिल पर तो किसी का इख्तियार नहीं है। तुम्हारी जुदाई ने जो मेरे अंदर खला छोड़ दी थी, उस खला को अब सिर्फ और सिर्फ तुम पूरा करोगी नगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है नगी, सिर्फ तुम चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए। क्या हाल है मेरे बेटा? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम होम। थैंक यू। कैसे हो मेरे स्पाइडरमैन? I missed you a lot. I missed you too. चलो बेटा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी बाबा थके हुए हैं ना, नगीन जाओ चाय या कॉफी बनवाओ। नहीं, मैं वैसे वाकई थका हुआ, थोड़ा सा सोऊंगा। ठीक है, शाम को खाने पे मिलेंगे। ओके ओके। क्या आपकी चाय? सुनो, तुम तो मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आने वाली थी। समरा आई नहीं थी, उनके सामने कहीं भी आने जाने से परहेज करती हूँ। क्यों? कल आप ऑफिस जाएंगे? हाँ जाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए कौन सा ड्रेस निकालूं आपका। मेरे सवाल का ये जवाब तो नहीं है। समरा का कुछ बता देती। बैठो। अच्छा बताओ क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना कोई बात नहीं छुपाना मुझसे। कोई बात है ही नहीं तो क्या बताऊं? क्यों? अभी तुम समरा की बात कर रही थी ना। समरा को मेरे बाहर आने जाने पर बहुत एतराज है। हर वक्त मेरी टो में लगी रहती है। मुझे अपने घर में उनकी मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है। वो पहले दिन से मेरे साथ इस तरह का बिहेव करती है। मुझे नहीं पता क्यों चिढ़ती है मुझसे इतना। नहीं, वो दिल की बुरी नहीं है। एक्चुअली बचपन से उसको शक करने की आदत है। छोटी छोटी बातों पे शक करती थी बचपन में, और अब
जब उसकी शादी हो गई हो, कोई औलाद नहीं है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, थोड़ा ना माना करो उसकी बात का। अब वो मेरी बहन है, आने जाने के लिए उसको मना तो नहीं कर सकता, रोक तो नहीं सकता ना। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, अपना मूड ठीक करो। तुम जानती हो अगर छोटी छोटी बातों पे तुम्हारा मूड ऑफ होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके? और हाँ, कल मैंने एमर को बुलाया है खाने को, खाना बनाया। उसको तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। कहाँ गायब कहाँ हो तुम? जब से जुनेद आया है तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही। देखो अमर, मैं तुमसे मजीद दोस्ती नहीं रख सकती। दोस्ती नहीं, ताल्लुक कौन से? मैं और तुम कभी दोस्त नहीं हो सकते। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नहीं है तो हो जाएगा। और वैसे भी मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के दोस्त नहीं होते नगीन। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करो। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम। अच्छा, मुझे तुम्हारी दोस्ती भी मंजूर है नगीन। मैं तो बस तुम्हारा वक्त चाहता हूँ, तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। अब देख लो, 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं है तो लगता है कि सूरज ही नहीं निकला। आ जाऊंगा मैं। अच्छा सा ड्रेस पहनना और बाल खुले रखना, क्योंकि खुले बालों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा सा ड्रेस पहनना और बाल खुले रखना, क्योंकि खुले बालों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। खाना हमेशा की तरह टेस्टी है। आप कुछ ले ना, आपकी प्लेट तो खाली है। पता नहीं किस चीज की तारीफ। नहीं, बस बहुत है। भाभी के खाने की तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि खा खा के खुद को मोटा कर लूं। ऐसे बातें करते रहोगे, कुछ खाओगे भी? खा तो रहा हूं। और आदि बेटा, आप बताएं आपकी स्टडीज कैसी चल रही हैं? ठीक चल रही हैं। ग्रेट। हादी बहुत नाराज है। क्यों? कहता है जब से बाबा की अमर अंकल से दोस्ती हुई है, बाबा हमें टाइम ही नहीं देते, बस हर वक्त काम काम और काम। आई एम सॉरी हादी बेटा, अमर अंकल ने इतनी ज्यादा जिम्मेदारी हमें दे दी है कि वक्त ही नहीं मिल रहा। क्या बात है, भाभी काफी खामोश सी हैं। कोई लड़ाई वड़ाई हुई आपके बीच? लड़ाई? कौन सी लड़ाई है? आज तक हमारे दरमियान खिटपिट भी नहीं हुई है। हसरत ही रह गई है कि तुम्हारी भाभी मुझसे कभी नाराज हो, लड़े, बहस करे। ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे ये नॉर्मल बात नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता लड़ाई झगड़े से ही मजबूत होता है। अगर ये लड़ाइयाँ ना हो तो बड़ा मसनूई सा रिश्ता लगता है। वैसे जुनेद, आप हो बहुत लकी। माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत है। दुआ करो कि हमें भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए। हो सकता है कि वो किसी लड़की के चक्कर में। जुनेद ऐसे नहीं है। जवान और खूबसूरत बीवी के होते हुए उसे बार बार घर पे ना बुलाया करें, कहीं बाहर मिल लिया करें। तुम जो जल्दी घर जाते हो ना, ये सब उसका नहीं था। थोड़ा लेट घर जाओ, सख्ती से पेश आओ, देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मुझे तलाक चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। चुप हो जाओ। तुम छोड़ दो। दिल के धागे
पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का